एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दोज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन। अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आया? नहीं आया, चलो हम समझाते हैं आपको। कह रहा है कि एक पैरामीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर कितना है 36। अब पैरामीटर क्या होता है अभी बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में भी आ रहा है, वो आप देख लेना। चलो तो पहले हम पता तो कर लेते हैं कि आखिर लेंथ है क्या, ब्रेथ है क्या। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x, ठीक है, एंड विड्थ इज y। तो विड्थ क्या मान लेते हैं, y है, ठीक है। तो हमने लेंथ मान लिया कि x है और विड्थ क्या मान लिया, y है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पैरामीटर है रेक्टेंगुलर का उसका आधा, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने कहा कि हाफ ऑफ समथिंग, हाफ ऑफ समथिंग मतलब अगर हम लिख दें हाफ ऑफ 10, तो 10 का हाफ कितना होगा, मतलब 10/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5। हमने कहा हाफ बाय सचिन सर, सचिन सर का हाफ, तो ये ऐसे लिखेंगे। हमने कुछ भी कह दिया उसका हाफ, यानी कि अपॉन में 2 लिखना होता है। तो कह रहा है पैरामीटर का हाफ, रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर जो कि हाफ है, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे। तो हमने कहा सर ये तो बताओ पहले पैरामीटर होता क्या है। तो हमने कहा सुनो, पैरामीटर कोई भी शेप हो, ठीक है, जैसे कि ये शेप मान ली मैंने, इसकी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, यानी कि चारों को लेंथ का ऐड जब करते हैं ना तब उसे पैरामीटर कहते हैं। तो सर इसका कोई फॉर्मूला है हमें पता करने के लिए। हमने कहा ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का, अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर निकालना है या फिर सिंपल क्या है, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इधर लिख लेते हैं, साइड में लिख देते हैं। आप कॉपी में मत लिखना है ना, कॉपी में ये चीज़ नहीं लिखनी है। क्या लिखना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है पैरामीटर, ये होता है 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ और विड्थ एक ही होती है, समझ लो, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ पैरामीटर किसके बराबर है, 36 के। तो हाफ पैरामीटर मतलब हाफ क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, पहले पैरामीटर लिखेंगे 2 लेंथ, लेंथ क्या मान रखी है हमने x, प्लस विड्थ क्या मान रखी है y, इज इक्वल्स टू 36। कब, इसका हाफ, पैरामीटर का हाफ। अब इसका हाफ करो तो ये हो गया, हाफ कर दिया हमने, कर दिया ना। जैसे हमने क्या, 10 का हाफ 10/2, ऐसा पैरामीटर का हाफ, ये पैरामीटर अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे बचा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी हमारी। अब इसको सही से लिख लेते हैं पहले। ये हमने सही से लिख लिया है इसको, ठीक है। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ क्या मतलब x, इज मतलब इक्वल्स टू, कह रहा है विड्थ से, विड्थ मतलब y, इससे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हमने कहा 4, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको सही से लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं x, और इसको हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल्स टू 4। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसके डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। जहाँ पे वो क्रॉस करेगी वही उसके डायमेंशंस होंगे, वही उनके सॉल्यूशंस होंगे। तो चलो ग्राफ पे चलते हैं। हाँ, तो ये ग्राफ आ गया। ये हमारी क्या हो गई, ये एक्स एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, लेंथ को, और ये वाई एक्सेस ब्रेथ को। तो पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पुराना वाला जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो हमने कहा इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब हम अपने मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे, पर वैल्यू वही पुट करेंगे जो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आसानी हो,
ठीक है। तो पहले हम x को 18 पुट कर दें क्या, तो हमने कहा ठीक है x को हम 18 पुट करते हैं, तो y कितना निकल के आएगा, हमने कहा इसमें पुट करके देखते हैं। तो ये हो गया 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 18 माइनस 36, ये कितना निकल के आया हमारा, सॉरी ये हो गया 18, ठीक है। 36 माइनस 18, तो y कितना निकल के आया हमारा, y भी निकल के आया 18, ठीक है। तो y कितना निकल के आया 18। हमने कहा और कुछ पुट करते हैं, तो हमने कहा और कुछ क्या पुट करते हैं, हमने कहा x को अगर हम 16 पुट कर दें तो हमने कहा चलो ठीक है x को हम 16 पुट कर दे रहे हैं, तो y कितना निकल के आएगा, हमने कहा देखो ये हो गया 16 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब 16 को इस साइड भेजा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 36 माइनस 16, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो y कितना निकल गया हमारा 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। गॉट इट, समझ में आया ना। चलो अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं दूसरी की। दूसरा में क्या कह रहा है, इसको भी x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम x को 16 रख दें तो y कितना निकल के आएगा, हमने कहा x को हमने 16 रख दिया, तो x को 16 रख दिया तो y कितना निकल के आया, मैंने कहा 16 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसको इस साइड भेजा तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 16, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू ये कितना निकल के आएगा, माइनस का 12 है ना। तो ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना निकल के आया हमारा 12, तो ये कितना हमने y लिख दिया 12। हमने कहा चलो x को हम कितना 14 मान लेते हैं, तो हमने कहा ठीक है x को 14 मान लेते हैं, तो ये x को हमने 14 मान लिया, तो y कितना निकल के आएगा, हमने कहा x को अगर 14 मान लिया माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब 14 को इस साइड सेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस वाई माइनस 14, तो ये कितना हो गया, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 10, गॉट इट। तो ये y कितना निकल गया हमारा 10, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं किस पे, ग्राफ पे। चलो तो हमें क्या कह रहा है कि पहले x पे तो 18 जाना है और y पे भी 18 जाना है, तो x पे हम इस साइड x एक्सिस में गए 18 और y पे भी 18 गए, तो ये कोऑर्डिनेट हमें कहाँ मिल पा रहा है, हमने कहा ये कोऑर्डिनेट मिल पा रहा है यहाँ पे, देखो ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 18, ठीक है। और गॉट इट, और क्या नाम है, अगर हम दूसरे के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करें तो हमने कहा x पे तो 16 जाना है, y पे 20, x पे तो 16 जाना है, x पे यहाँ पे 16 ये है और y पे 18 ये है, ये दोनों कहाँ मीट करेंगे आके, ये यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। ये हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे मीट करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, क्या दे रहे हैं हम, इसका दे देते हैं 16 माइनस 16 कॉमा 20, ठीक है। चलो अब इसका हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये ग्राफ इसमें स्मॉल बढ़ रहा है, पर आप बनाओगे तो एकदम सही से बना लेना, ठीक है। चलो तो अब दूसरी लाइन अगर रिप्रेजेंट करनी होगी तो कैसे करेंगे, हमने कहा x पे तो 6, अब दूसरी ये इक्वेशन किसके लिए हो गई, ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ये 36, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं, हमने कहा x, हाँ दूसरा कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है कि x पे तो 16 जाना है और y पे 12 जाना है, तो x पे हम 16 गए और y पे कितना जाना है 12, तो ये कहाँ पे मीट करेंगे आके, कुछ यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं, क्या देते हैं 16, 12, ठीक है। चलो अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या 14, 10 निकालना है, तो x पे जाना है 14, x पे यहाँ पे 14 गए, y पे कितना जाना है 10, तो y पे 10 गए, तो 10 कहाँ पर है, यहाँ पे। चलो तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन क्या है, लाइन ये आई, कहोगे सर ये लाइन तो बना ली है पर क्रॉस तो कहीं कर नहीं रही है, तो हमने कहा अगर ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है ये कौन सी है इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है x माइनस वाई इक्वल्स टू
4। ठीक है, तो सर ये कहीं पे क्रॉस तो कर नहीं रही, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा सॉल्यूशन कितना है इसका? हमने कहा कि अगर आप कॉपी पे बनाओगे ना तो आगे चल के ये क्रॉस करेंगी, अगर जहाँ पे क्रॉस करेंगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट होगा 20,16। ठीक है, ये कहाँ पे आगे क्रॉस करेंगी? आगे 20,16 पे। तो आप लिख लेना क्रॉसिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप जब कॉपी पे बनाओगे तो क्रॉस करेगा। तो क्रॉसिंग पॉइंट क्या होगा? क्रॉसिंग पॉइंट ना करते हुए इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा 20,16। ठीक है, तो ये इधर वाला एक्स एक्सिस क्या थी? एक्स एक्सिस थी हमारी लेंथ और ये ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारे डायमेंशंस निकल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायमेंशंस। आपको एक काम देके जा रहा हूँ कि ये आप ग्राफ बनाओगे अपने कॉपी पे और मेरी टेलीग्राम चैनल जो नीचे पिन कर रखा है उस पर आप सेंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिखना है, थोड़ा काम बकाया है। क्या बकाया है? यहाँ पे लिखना है लेंथ और ब्रेथ, है ना? तो क्या कहेंगे? सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज, लेंथ कितना था? x, यानी कि ये 20 निकल के आया, एंड विड्थ इज 16। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ओके।